अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि एक बुझा हुआ दिया एक बुझे हुए दिए को जला सकता है? यकीनन ये नामुमकिन है। आप अपने दोस्तों का जायज़ा लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका वो दोस्त जो कि एनर्जेटिक नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है और एंथुसिस्टिक नहीं है अपने मुस्तकबिल के बारे में, तो क्या वो आपको मोटिवेट कर सकता है? क्या वो आपको एक ऐसी एनर्जी दे सकता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है? अगर ऐसा दोस्त जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो, डिसअपॉइंटेड हो और उसे ज़िंदगी में कुछ ना करने की आदत हो, तो फिर समझ लीजिए कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों का यानी कि 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं। माँ बाप और बहन भाई ये आपके अल्टीमेट रिश्ते हैं जो कि आपकी चॉइस नहीं होते, लेकिन आपका दोस्त आपकी चॉइस होता है। आप खुद पसंद करते हैं किसे अपना दोस्त बनाना है, किसके साथ अपने वक्त गुजारना है और किसके साथ अपने अपनी बातें शेयर करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। मैं उस अरसे दराज से उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि तुम कोई काम करो, कोई छोटा सा स्टेप लो और बस यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि मेरी बात को सुनता है और टाल मटोल से काम ले लेता है। जानते हैं क्यों? इस क्यों का जवाब ये है कि वो कंफर्ट जोन का आदी हो चुका है। वह एक ऐसे दोस्त के साथ काम कर रहा है कि वो भी अरसा दराज से उसके साथ काम कर रहा है, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स। बोथ आर वर्किंग टुगेदर। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स के लिए बात ज़रूर करते हैं कि हमें कुछ करना है और वी हैव टू टेक दिस स्टेप, लेकिन फिर अमल नहीं करते। यानी सिर्फ बातें, लिप सर्विस से अमल नहीं हो रहा। वो चेंज नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। और जब एक अरसा गुजर गया, यानी कि मोर देन आफ्टर 50 ईयर्स, जब ज़िंदगी को 50 साल के पर लग गए, तो अब वो सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। या बहरहाल यहाँ पर उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उम्र कितनी भी हो, आप अब स्टेप लें और काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करेगा। लेकिन ये याद रहे कि चेंज यानी कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन से निकलकर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आपको चेंज लाना होगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने थॉट में। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, आपके थॉट बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप एक बेकार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ये दोस्त भी फिक्स्ड माइंडसेट का मालिक है। उससे जब भी मैं बात करता हूँ तो वो सिर्फ इतना मीगर अमाउंट मुझे बताता है कि यार बस इतने से पैसे मुझे मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर जाएगी। आप यकीन करें, अगर वो अमाउंट मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वो शख्स ज़िंदगी को किस तरह से ले रहा है, या ज़िंदगी को किस तरह से समझता है, या ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं और उसके पास इन मसाइल का हल क्या है। वो अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लाना नहीं चाहता। चेंज कोई सा भी हो, वक्ती तौर पर हो या वो तकलीफ़ ज़रूर देता है। इवन कि आप अपना एक मोबाइल फ़ोन को चेंज करें और जब उसके अंदर अपनी सिम लगाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, तो आप 1-2 दिन तक परेशान रहते हैं जब उसको यूज़ करते हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन वक्ती तौर पर वो 1 या 2 दिन आपको वो चेंज बड़ा तकलीफ़ दे था। इसी तरीके से मेरे इस दोस्त का जो कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, वो अगर कुछ करने के लिए उसको जितना भी मोटिवेट कर दो तो उसके जहन में खौफ होता है, एक फेयर ऑफ चेंज, यानी कि मुझे तकलीफ़ हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसी सोच के साथ साथ, इसी फिक्स्ड माइंड के साथ साथ उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। यानी कि कुछ करने की, नया काम करने की उम्र तो गुजर चुकी है। अब वो मजबूर होकर बैठा हुआ है इस बात पर कि मुझे कोई मीगर अमाउंट की, छोटी सी अमाउंट की जॉब मिल जाए तो मैं अपना वक्त गुजार लूँगा। यहाँ वक्त गुजारना नहीं, बल्कि वक्त उसको गुजारेगा। जिस तरीके से हमने बात की कि चेंज तकलीफ़ दे होता है, वक्ती तौर पर तकलीफ़ ज़रूर आती है। अगर आप एक पत्थर पर हथौड़ी मारते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हथौड़ी मारते रहते हैं तो बिल आखिर वो पत्थर टूट जाता है।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو پہلی ہتھوڑی آپ نے ماری تھی وہ بیکار تھی، وہ بھی کارآمد تھی، اور یہ آخری ہتھوڑی جس نے اس پتھر کو توڑ دیا یہ بھی کارآمد تھی۔ صرف اٹ واز اے گیم آف کنسسٹنسی۔ اور ایسے دوست جو کچھ نہ کرنا چاہتے ہیں، جو انرجیٹک نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے، اٹس مائی پیس آف ایڈوائس ناٹ ٹو بی فرینڈ آف دس ٹائپ آف دا پرسن۔ لہٰذا دوست بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیے، بلکہ خصوصی خیال رکھیے کہ آپ کا بننے والا دوست انرجیٹک ہونا چاہیے، اس کے اندر انرجی ہو کچھ کرنے کی، اس کی اپنی رائے ہو، اس کے اپنے نظریہ ہو، اس کی اپنی سٹینڈنگ پوائنٹ ہو، اس کی اپنی سوچ ہو۔ اگر وہ یس مین ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے بیکار ہے، اور اگر وہ آپ کو آپ کی رائے پر ریزسٹنس دیتا ہے تو سمجھ لیں یہ شخص آپ کے لیے کارآمد ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے جو آپ مس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس ایسے دوست کو بنانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر یس مین آپ کو مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کر دوست بنائیے۔